एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 32। डेट है आपकी 2 Feb 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका त्रिभुज के गुण। सबसे पहले आओ याद करें, फर्स्ट टास्क दिया गया है आपके लिए कि त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। इस तरह से त्रिभुज में जो आपकी मध्य बिंदु होती है, बिल्कुल उसको हम माध्यिका कहते हैं। और सेकंड है कि त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। इस तरह से जो कोई रेखाखंड खींचा जाता है उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से ज़्यादा होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अगर हम अंतर करें तो वो तीसरी भुजा की माप से कम होता है। अगर हम योग करें तो ज़्यादा होता है और अंतर करें तो कम होता है। फिफ्थ है आपका पाइथागोरस गुण केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके लिए टास्क दिया गया है कि कागज की 11 पट्टियाँ निम्न दिए गए निर्देशानुसार काटिए। तो आपको एक पेपर लेना है और उसकी 21 पट्टियाँ काटनी है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है बिल्कुल उस तरह से। जैसे 2 पट्टी आपको काटनी है 6-6 सेंटीमीटर की, 4 पट्टी काटनी है आपको 7 सेंटीमीटर की, फिर 6 पट्टी काटनी है आपको 8 सेंटीमीटर की, 2 पट्टी काटनी है 9 सेंटीमीटर की। उसी तरह 2 पट्टियाँ आपको 10 सेंटीमीटर की, 1 पट्टी 11 सेंटीमीटर की, 2 पट्टी 15 सेंटीमीटर की, फिर 2 पट्टी 17 सेंटीमीटर की। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि उन पट्टियों का आपको क्या करना है। अब सारणी में दिए अनुसार तीन पट्टियों से त्रिभुज बनाइए और सारणी को पूरा करें। ठीक है, जैसा कि पहला है आपको बताना है, पहले उन पट्टियों से आपको त्रिभुज बनाना है और बताना है कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपको उसका प्रकार भी बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है इसको जानने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप जो दो भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा अगली भुजा से बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में हमें बताना है 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ले लीजिए और इसका योग हमें किससे 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 और 9 को आप प्लस करेंगे तो 16, तो 16 8 से ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह हम अगला भी करके देख लेंगे कि 9 + 8, ठीक है, दो भुजाओं का योग अगली भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 17 ज़्यादा है 7 से। उसी तरह 8 + 7 करके देख लीजिए, ये 9 से ज़्यादा है कि नहीं, तो 15 हो जाएगा। तो 9 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम इसमें लिखेंगे कि हाँ इसमें हमारा त्रिभुज बनेगा। जितने भी आपकी भुजाएं होती है तीनों का ही योग करके देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों का करके देख लेंगे, फिर इन दोनों का करके देख लेंगे, फिर इन दोनों का करके देख लेंगे, और हर एक अवसर पर हमारा जो योग आना चाहिए वो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में जिसमें कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें हमारी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद सेकंड आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम सेम यही चीज़ कर लेंगे, 6 और 10 को पहले प्लस कर देंगे जो कि 8 से हमारा ज़्यादा आना चाहिए। तो ये क्या आ गया 16 जो कि 8 से ज़्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट में देख लेंगे 10 और 8 को प्लस कर लेंगे जो कि 6 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 18 ये भी 6 से ज़्यादा है। उसी तरह 8 + 6 करके देख लेंगे जो कि 10 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 8 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल 10 से ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और हमें करके देखनी पड़ती है अक्सर, जैसे मान लीजिए कि 6 और 8, ठीक है, 6 और 8 और 10, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। तो 6 का अगर आप स्क्वायर करें तो 36 और 64 = 100। ठीक है, तो 100 = 100। अगर कभी भी जो हमारे वर्ग होते हैं यानी हमारे जो स्क्वायर्स होते हैं, दो भुजाओं का जो वर्ग होता है वो अगली भुजा के वर्ग के अगर बराबर आता है तो ऐसी भुजा को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ को फिर हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें आप फर्स्ट वाले में भी इसको करके देख सकते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है, = 9 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हम विषम बाहु त्रिभुज ही कहेंगे। लेकिन इसमें इक्वल नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वाले में इक्वल आएगा, इसीलिए इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब थर्ड है आपका
7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि दो का योग पहले ले लेंगे और देखेंगे कि वो अगले से बड़ा है कि नहीं। 14 तो 10, ठीक है, 14 हमारा बड़ा आ रहा है। उसी तरह आप अगला 7 और 10 ले लीजिए, ठीक है, ये 7 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इससे भी हमारी त्रिभुज बनेगी। और कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्यों, क्योंकि जब दो दो जो साइड्स होती हैं आपकी, जो दो भुजाएं होती है, अगर वो बिल्कुल बराबर होती है तब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। जब सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं तब हमारा विषमबाहु बनता है, लेकिन जब दो साइड बिल्कुल एक जैसी होती हैं तब हमारा समद्विबाहु बनता है। उसी के साथ अब नेक्स्ट है आपका 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम सेम करके देख लेंगे, 8 + 15 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 17 + 15 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 आपका 8 से ज़्यादा है और 23 आपका 17 से ज़्यादा है। इसी तरह आप अगला करके देख लेंगे, 8 + 17, ठीक है, तो ये कितना 25 आ गया। 25 हमारा 15 से ज़्यादा है। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि हाँ ये भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन इसमें भी हमारी वही कि समकोण बनेगा या विषमबाहु बनेगा। तो उसके लिए हम जो 8 है, 8 का स्क्वायर ले लेंगे और 15 का स्क्वायर ले लेंगे, और जो नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको एक साइड लेते हैं, इक्वल टू के साइड लेते हैं। 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और इसका स्क्वायर आपका 225 हो गया और 289। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 289 और इसका 289, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है ना। तो जब इक्वल आए तो ऐसे कोण को हम ऐसी भुजा को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सेम फार्मूला हमारा यूज़ होगा। पहले हम 9 + 11 को प्लस कर लेंगे, ठीक है, जो कि हम देखेंगे 17 से बड़ा है या नहीं। तो 20 आ रहा है, तो 20 17 से हमारा बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा 11 + 17 को भी करके देख लेंगे, जो कि 9 से बड़ा आना चाहिए। तो 28 9 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 9 + 17 को भी करके देख लेंगे, जो कि 11 से बड़ा आना चाहिए। तो 26 आ रहा है, 11 से बड़ा आ रहा है ना, तो यानी कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी हमारा यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और कौन सा त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपका 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसको करके देखेंगे, 6 + 7 करेंगे हम 15, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया 14, और ये तो 15 से छोटा आ गया, ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दो भुजाओं का जो योग होना चाहिए वो अगली भुजा से ज़्यादा आना चाहिए, जोड़ने पर ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये 15 से कम आ रहा है, इसीलिए नहीं, और इसमें फिर कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। फिर लास्ट है आपका 8 सेंटीमीटर। तो इसको तो आप बिना कैलकुलेट करे ही बता सकते हैं, जब तीनों का योग बिल्कुल बराबर होता है 8 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड, इधर भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसको प्लस करके भी देखेंगे तो बिल्कुल ये सही आएगा, ठीक है। 16 आ रहा है, तो 16 हमारा 8 से बड़ा होता है ना, तो आसान सा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जब भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, जैसे 7 9 8, तो उसे हम विषमबाहु कहते हैं। लेकिन जब दो भुजाएं एक जैसी होती हैं तो उसे हम समद्विबाहु कहते हैं, और जब तीनों एक जैसी होती है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और हमेशा अगर आप स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब हम हर में चेक कर लेते हैं कि अगर स्क्वायर लेने पे दो एंगल का जो स्क्वायर है वो तीसरे के इक्वल आ रहा हो, दो एंगल का जो स्क्वायर होता है, यानी दो छोटे नंबर का तीसरे से बड़े, जैसे इस वाले में हमने किया था सेकंड वाले में कि 6 और 8, ठीक है, 10 बड़ा है, 10 को हम एक साइड रखेंगे, तो अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए उन सब में माध्यिका तथा शीर्षलंब खींचिए। तो ऑलमोस्ट सब में ही आया है, सिर्फ एक को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के बाकी सब में ही आया, तो सब में ही हमें माध्यिका और शीर्षलंब बनाना है। अब एक एक करके आप अपनी नोटबुक पे इसे बना लीजिएगा। जैसे फर्स्ट, ठीक है, इतना सेंटीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे त्रिभुज बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे आप, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम रखेंगे आप ए, इसका बी रख दीजिए, इसका सी, तो माध्यिका हमारी बिल्कुल सीधी बन जाएगी। एक मिनट, इस तरह से आप त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम आपने रखा ए, इसका बी और इसका सी, तो माध्यिका हमारी बिल्कुल सीधी बन जाएगी और जो हमारा शीर्षलंब होगा वो एक तरफ बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए आप डी और इसका रख दीजिए ई, ओके। जो हमारा विषमबाहु वाला होगा वो तो इस तरह से बन जाएगा, और जो समकोण वाला होगा वो आप कुछ इस तरह से बना लीजिएगा,
ऐसे। तो इसमें माध्यिका हमारी ये हो जाएगी और जो शीर्ष लंब होगा वो आप ऐसे बना देना, ठीक है। और इसकी भी नेमिंग कर देना आप लोग ABCDE। तो इस तरह से आप सारे त्रिभुज अपने बना लेना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सारणी द्वारा बताए गए आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें कितने प्राप्त हुए? 2। एक तो ये वाला और एक हमारा कौन सा हुआ था? एक ये वाला। 2 समकोण। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 समकोण, ठीक है। और इसकी सत्यता की जांच भी कह रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे? आप इसमें से क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेना आप। जैसे कि 6 सेंटीमीटर था हमारा, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 10 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 36 प्लस 64 ये 100 के इक्वल था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो 100 इक्वल टू 100। तो ये हमारा पाइथागोरस गुण की सत्यता को पूरा करता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।